हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम 5th सेमेस्टर के पेपर बिजनेस फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मैक्सिमाइजिंग फर्म्स अर्निंग। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। लाभ अधिकतमीकरण एक फर्म की कमाई को अधिकतम करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है जो एक फर्म का, वो फर्म्स की अर्निंग को मैक्सिमाइज करता है, तो आफ्टर टैक्स करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल ऑथोराइज बाय अनदर पर्सन कॉल्ड द प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन द लेटर्स ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ नोन एज। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिसे प्रिंसिपल कहा जाता है, उसकी ओर से कार्य करने के लिए डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको हम एजेंट के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स विद द स्टेक इन द फॉर्चून ऑफ द कंपनी आर टर्म्स एज डैश। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कंपनी की किस्मत में हिस्सेदारी वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों को डैश कहा जाता है, तो इसको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम बाय विच कंपनी आर मैनेज एंड कंट्रोल इज कॉल्ड। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। वह प्रणाली जिसके द्वारा कंपनी का प्रबंधन और नियंत्रण किया जाता है वो कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा किसी कंपनीज को मैनेज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनकम्पासेस द रिलेशनशिप अमॉन्ग द कंपनीज। कॉर्पोरेट प्रशासन एक कंपनी के डैश के बीच संबंधों को शामिल करता है। तो कैसे संबंधों को शामिल करता है, किन लोगों के बीच के संबंधों को शामिल करता है, तो वो करता है शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, यानी कि शेयर होल्डर्स, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट के बीच के संबंधों को ये शामिल करता है, जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स सेट कंपनीज वाइड पॉलिसी एंड एडवाइस द सीईओ एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हु मैनेज द कंपनीज। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। निदेशक मंडल कंपनी व्याप्ति नीति निर्धारण करता है और सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सलाह देता है जो कंपनी के डैश का प्रबंधन करते हैं। निम्नलिखित में से इसका चयन करें, तो वो कौन है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डे टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये होता है जो उस पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मेजर फेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द फाइनेंसिंग नेसेसरी टू सपोर्ट डैश। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख पहलू में डैश को समर्थन देने के लिए आवश्यक वित्त पोषण प्रदान करना शामिल है। निम्नलिखित में से चयन करिए। तो हमारे पास ये पूछ रहा है कि वित्त प्रबंधन के प्रमुख पहलू में समर्थन देने के लिए आवश्यक वित्त पोषण प्रदान करना शामिल है, तो ये एसेट में है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट प्राइस ऑफ अ फर्म्स स्टॉक रिप्रेजेंट द फोकल जजमेंट ऑफ ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट एज टू द वैल्यू ऑफ द डैश। किसी फर्म के स्टॉक का बाजार मूल्य डैश के मूल्य के संबंध में सभी बाजार सहभागियों के केंद्रीय निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से चयन करिए। तो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये पर्टिकुलर फर्म का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द फ्रेंचाइजीज बिजनेस। फ्रेंचाइजीज व्यवसाय में कितनी पार्टियां शामिल होती हैं, तो इसमें कम से कम 2 पार्टियां शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट कॉल्ड थ्रू विच यू कॉल कंट्रोल योर ओन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वह अधिकार क्या कहलाता है जिसके माध्यम से आप अपनी निजी जानकारी को नियंत्रण कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोर स्कीम्स ऑफ पीएम मुद्रा योजना प्रोवाइड द मैक्सिमम लोन ऑफ। पीएम मुद्रा का जो किशोर योजना है वो अधिकतम ऋण प्रदान करता है, तो अधिकतम ये 5 लाख का ऋण प्रदान करता है ये योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिक्स शुड गाइड द टेक्नोलॉजी टुवर्ड। नैतिकता को प्रौद्योगिकी को
डैश की ओर निर्देशित करना चाहिए, तो सोशल जस्टिस की ओर इसको निर्देशित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस इज विटल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डैश बिजनेस एक्टिविटीज। वित्त किस व्यवसायिक गतिविधि में महत्वपूर्ण होता है, तो ये मार्केटिंग रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए, डिज़ाइन ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लिए, इन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो आर पर्टिकुलरली इंसर्टिंग टू शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या अनुपात अल्पकालिक लेनदारों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प होता है, यानी कि इंटरेस्टिंग होता है, निम्नलिखित में से चयन करें। तो इसमें से जो लिक्विडिटी रेशियो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है लेनदारों के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच अ कंपनी रिटेन्स इटसेल्फ फॉर फर्दर एक्सपेंशन इज कॉल्ड। लाभ का वह भाग जिसे कोई कंपनी आगे विस्तार के लिए अपने पास रखती है वो कहलाता है, तो उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। रिटेन अर्निंग एक ऐसी अर्निंग होती है जो कोई कंपनी जो है वो अपने पास रखती है ताकि वो फर्दर फ्यूचर में क्या करे, उसको एक्सपेंड कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी हैविंग अ करंट रेशियो ऑफ 1 विल हैव डैश नेट वर्किंग कैपिटल, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक चालू अनुपात वाली कंपनी के पास डैश शुद्ध कार्यशील पूंजी होगी, तो यहाँ पे चालू अनुपात वाली कंपनी की बात कर रहा है, तो इसके पास जो शुद्ध कार्यशील पूंजी होगी वो 0 होगी। ठीक है, क्योंकि ये चालू अनुपात वाली कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मैक्सिमाइजिंग अ फर्म्स अर्निंग। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो आफ्टर टैक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।